नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। मैं मनोरमा बंसल, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। मैं सामाजिक विज्ञान की विषयाचार्य हूँ और आज हम 6th क्लास में इतिहास के अंतर्गत चैप्टर 5 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। धार्मिक आंदोलन क्यों हुआ, इसको समझने से पहले आपने वैदिक काल पढ़ा था कि वैदिक काल किस तरह था, समाज किस तरह व्यवस्थित था, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। और लेकिन वैदिक काल के अंत तक आते आते समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां आ गई थी, कुरीतियाँ आ गई थी, धार्मिक कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे जो जन साधारण लोगों के बस की नहीं थी। यज्ञों में पशु बलि दी जाने लगी थी और जो पुरोहित थे समाज को उन्होंने ऊंची नीची जातियों में विभाजित कर दिया था। जादू टोना तंत्र मंत्र ढोंग ढकोसला का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया था, यानी समाज बिल्कुल असंतुलित हो गया था। और इस असंतुलित समाज से बचने के लिए जो जन साधारण लोग थे कोई ऐसा मार्ग चाहते थे जो उनके लिए अच्छा हो। इसी कारण छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में एक धार्मिक आंदोलन की लहर उठी और इस समय लगभग 300 से अधिक ज़्यादा धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ और इन धर्मों में सिर्फ 2 धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को प्रमुख स्थान मिला। आज हम यहाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे, अध्ययन करेंगे। जो नवीन धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ था, जो लगभग 300 से थे, उनमें से सिर्फ 2 धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को प्रमुख स्थान मिला और आज भी आप इस धर्म को मानने वाले लोगों को देख सकते हैं। बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। तो सबसे पहले हम जैन धर्म को समझेंगे। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने की थी। ये प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इन्हें आदिदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी जी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ये क्षत्रिय परिवार के थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। इनके जन्म के समय इनका बहुत ही धूमधाम से इनका जन्मोत्सव मनाया गया था। और इनका आगे चलकर जो जैन धर्म था 2 संप्रदाय में विभक्त हो जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे उनका कहना था कि महावीर स्वामी जी ने विवाह नहीं किया था, लेकिन जो श्वेतांबर संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं वो उनका कहना था कि महावीर स्वामी जी ने विवाह किया था एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से और उनसे उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ था अनुजा। दिगंबर संप्रदाय ये नहीं मानते हैं। 28 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता का देहांत हो जाता है और ये अपने बड़े भाई और राज्य के प्रमुख व्यक्तियों से आज्ञा लेकर इन्होंने घर का त्याग कर दिया, क्योंकि ये जीवन के ये सुख सुविधा, ये जो सांसारिक मोह माया से बहुत बेचैन होते थे, उनको शांति नहीं मिलती थी। तो ज्ञान की प्राप्ति, शांति की खोज में ये घर का उन्होंने परित्याग कर दिया और कठोर तपस्या की। और 13वें वर्ष में जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति यानी केवल्य की प्राप्ति हुई। इन्हें जिम्रिका नदी, जिम्रिका गांव के निकट जब पहुँचे, वहाँ रिजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे इन्होंने कठोर तपस्या की और 13वें वर्ष में जाकर इन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई, जिसके कारण इन्हें जिन यानी विजयी, निग्रंथ यानी बंधनों से रहित और 24वें तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अपनी शिक्षाओं, अपने देशों को, लोगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए
का प्रचार प्रसार किया और जनसाधारण की भाषा, प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। उनका कहना था कि ईश्वर पे वो विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि ये जो सृष्टि है अनादि है, अनंत है। वो तीर्थंकरों में विश्वास करते थे, क्योंकि उनकी जो आत्मा है जन्म मरण से मुक्त हो गई है, मोक्ष की प्राप्त करती है। ईश्वर पर वो था, क्योंकि आदमी अपने कर्मों के अनुसार अपना फल भोगता है, यानी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। आत्मा अजर है, अमर है और वो भी सुख दुख का अनुभव करती है। हम जैसा कर्म करते हैं आत्मा वैसे ही जन्म लेती है और अपने कर्मों का फल भोगती है। मानव जीवन के विकास के लिए उन्होंने त्रिरत्न बताए। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, तीसरा है सम्यक चरित्र। मानव जीवन के विकास के लिए महावीर स्वामी जी ने त्रिरत्न बनाए। त्रिरत्न क्या है? ये त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, यानी सच्चा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान रखना चाहिए। सम्यक दर्शन, यानी तीर्थंकरों में पूर्ण विश्वास और उन पर विश्वास रखना। सम्यक चरित्र, दैनिक जीवन में नैतिक चरित्र रखना। ये थे कि मानव इन तीन रत्नों को अपने जीवन में पालन करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही उन्होंने पंच महाव्रत भी बताए। पंच महाव्रत क्या क्या थे? सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य। यानी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के लिए, सांसारिक मोह माया से दूर बचने के लिए उन्होंने पंच महाव्रत का पालन करना बताया। ये थे सत्य, यानी सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, सत्य पे चलते हुए अपना आचरण रखना। दूसरा है अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना, छोटे से छोटे जीव जंतु की भी हत्या नहीं करना, वो भी पाप है, उनमें भी आत्मा होती है। सभी अपने कर्मों के अनुसार हर योनि में जन्म लेता है, इसलिए हमें किसी के भी छोटे से छोटे जीव का भी हत्या नहीं करनी चाहिए। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना। अस्तेय, चोरी नहीं करना, यानी किसी की भी वस्तु को बिना पूछे उठाना नहीं, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, यानी आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना। लोग क्या हैं, आज धन कमाने के लिए किसी भी मार्ग पर चले जा रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है कुछ नहीं सोचते, बस पैसा कमाना है। और आप देख सकते हो कि पैसा कमाने के चक्कर में आज समाज में कितना भ्रष्टाचार, कितना मतलब धोखाधड़ी, कालाबाजारी कितना ज़्यादा बोलबाला है। तो अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना। आपके जितनी आवश्यकता उतना ही आपको धन अपना मतलब इकट्ठा करने चाहिए, इतनी ही कमाना चाहिए। ज़्यादा धन कमाने से क्या है, भ्रष्टाचार, आदमी के अंदर बुराइयां आ जाती हैं। फिर ब्रह्मचर्य, नैतिक आचरण का पालन करना, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना। इन्होंने ये पंच महाव्रत कहलाए जाते हैं। इन्होंने 5 बातों पर अमल करने के लिए कहा है। जो व्यक्ति इन रास्ते पर चलेगा उससे मतलब किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, सांसारिक मोह माया से वो मुक्त हो जाएगा। तो उन्होंने ये 5 महाव्रत बताए। तो इस प्रकार देखते हैं कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की।
इसमें 24 तीर्थंकर हुए। तो अंतिम और आपके अंतिम और जो 24वें तीर्थंकर थे वे महावीर स्वामी जी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और 72 वर्ष की आयु में वे उसमें पावा में इनका निर्वाण पद प्राप्त हुआ, यानी इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई 468 ईसा पूर्व में। और जैन धर्म आज भी देखोगे, जैन धर्म को मानने वाले लोग काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे, भले इनकी संख्या कम है। ये धर्म थोड़ा इनके नियम जो कठोर थे, इसलिए इनकी मानने वाले लोगों की संख्या कम थी। अब हम देखेंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। ये भी एक क्षत्रिय परिवार के थे। इनके पिता नेपाल के कपिलवस्तु के राजा थे। इनके पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम महामाया था। इनका जन्म लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण इनकी भी माता यानी इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। ये बचपन से ही एकांत प्रिय और बड़ा उसमें एकांत रहते थे और चुपचाप रहते थे। इनका मन जैसे अशांत रहता था। ये सांसारिक मोह माया में से बसते थे, मतलब राज्य के सुख वैभव को ये अच्छा नहीं लगता था। इनके में एक ऋषि आए थे जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, ये बालक या तो बड़ा होकर चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। इनके पिता को ये सुनकर बहुत अवसर होगा, वो नहीं चाहते थे कि इसे कुछ भी दुख का अनुभव हो और उनके सुख सुविधा के लिए हर तरह की व्यवस्था कर रखी थी। एक बार इनकी इच्छा हुई कि मैं नगर देख के आऊँ, तो इनके पिता ने नगर को बहुत अच्छा सजा दिया था। कहीं भी किसी चीज़ के मतलब उनको कुछ ऐसा ना दिख जाए जो इसको मन को अशांत करे। वो अपने सारथी के साथ नगर घूमने गए, तो जब जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये कौन है, ये ऐसा क्यों हो गया? तो बोले ये बीमार है। तो उस बीमार व्यक्ति को देख के उनको बड़ा दुख हुआ। फिर थोड़ा आगे चले, फिर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उससे पूछा ये कौन है, ये ऐसा क्यों हो गया है? तो बोला ये ज़्यादा इसकी उम्र हो गई, ये बूढ़ा हो गया है। तो लगा कि यानी मैं भी इस तरह बूढ़ा हो जाऊंगा। फिर थोड़ा आगे चले, फिर उन्होंने देखा कि कोई मर गया है, वहाँ रोना पीटना हो रहा है। तो बोले ये क्यों सब ऐसे रो रहे हैं? तो बोले कि इसका बालक मर गया है इसलिए रो रहा है। तो फिर ये तीन चीज़ देख के उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। उनको लगा कि संसार क्या है, क्षणभंगुर है, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ, मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरी भी मृत्यु होगी। ये तीन चीज़ देख के उनके जीवन में बदला। अब उनका मन और भी अशांत रहने लगा। अब उनका इस देखे जब वो बहुत अशांत रहते हैं तो उनके 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक यशोधरा नाम की राजकुमारी से किया और उनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन पुत्र जन्म को उन्होंने बंधन समझा कि मैं बंधन में फंस रहा हूँ, और उन्होंने फिर घर का परित्याग किया। अपने पत्नी और बच्चे पुत्र को सोता हुआ छोड़कर रात को वो घर से निकल गए और शांति की खोज में, ज्ञान की खोज में वो भटकते रहे। वो जब जा रहे तो उन्हें रास्ते में दो महात्मा मिले, आलार और उद्रक, उसके संपर्क में आए। लेकिन उनके से भी उनके मन को शांति नहीं मिली और वहाँ से छोड़ के फिर वो ज्ञान की खोज में भटकते रहे। रास्ते में उन्हें 5 शिष्य मिले थे, जिसके साथ मिलकर उन्होंने उरुवेला नामक स्थान पर कठोर तपस्या किया। लेकिन फिर भी उनको मन को शांति मिली और वो तपस्या के मार्ग से भटक गए। तो उनके जो 5 शिष्य थे उन्होंने सोचा ये तो तपस्या के मार्ग से भटक रहे हैं, और उरुवेला के एक सेनानी की पुत्री सुजाता ने उन्हें खीर खिला दी। तो उनके सोचा ये तो तपस्या के मार्ग से भटक रहे। उन्होंने जो 5 जो उनके साथी थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया।
फिर वो वहाँ से भटकते हुए गया पहुँचे। वहाँ उन्होंने कठोर तपस्या की। वहाँ एक वट वृक्ष, एक बहुत बड़ा वृक्ष था, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने कठोर तपस्या की, ध्यान मग्न हुए। फिर जाके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से वो बुद्ध कहलाए। अब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और अपने शिक्षाओं, अपने उपदेशों को उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में जो 5 जो शिष्य थे जो उनका साथ छोड़ दिए थे, सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आपसे कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में उन 5 शिष्यों को दिया जो उनका साथ छोड़ चुके थे। और फिर उन्होंने अपने संघ का निर्माण किया। उन 5 शिष्यों के साथ में शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए संघ का निर्माण किया और उसमें कई इनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। और उनकी जो शिक्षाएं थी, उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। चार आर्य सत्य क्या थे? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, दुख निरोध उपाय, और चौथा है दुख निरोध के 8 मार्ग बताए। जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। गौतम बुद्ध जी ने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य क्या है? पहला है दुख, यानी यह संसार दुखमय है। आप देखोगे संसार में सभी लोग आपको दुखी मिले, चाहे वो कितना पैसे वाला हो, चाहे कोई भी आप जिससे भी संपर्क करेंगे आप वो किसी न किसी कारण से दुखी, यानी पूरा संसार क्या है? दुखों से ग्रस्त है, कोई आपको सुखी नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है? दुख समुदाय, दुख का कारण है। आपका दुख है, किस चीज़ में आप दुख देखते हो? किसी की मृत्यु हो जाए, कोई चिंता, किसी की चिंता के कारण, निराशा, जन्म मरण, इस सब से दुखों से ग्रसित है। तो उन्होंने इन सब दुखों का कारण बताया है दुख समुदाय। क्या है दुख समुदाय? यानी मृत्यु, मृत्यु का कारण क्या है? जन्म, यानी जब जन्म होगा तो मृत्यु तो होनी है, अगर जन्म नहीं होगा तो मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। तो आप देखोगे कोई किसी न किसी कारण से दुखी है। आप स्कूल जा रहे हो, पैदल जाते हो, आपकी इच्छा होगी कि साइकिल हो जाए, आपकी बहुत इच्छा है कि मेरे पास साइकिल हो जाए तो मैं टाइम से स्कूल पहुंच सकूँ। जब आपके पास साइकिल हो जाएगी फिर आपकी इच्छा जागृत होगी, फिर आप जब मेरे पास स्कूटर हो जाए, स्कूटी से मैं स्कूल जाऊँगी, स्कूटी आ जाएगी, फिर आपकी गाड़ी की तमन्ना होगी। यानी आपकी इच्छा क्या है? बढ़ती जा रही है, यानी आपको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। हमारी इच्छाएं, हम किसी से जो उम्मीद लगाए रखते हैं वो दुख का कारण है। यानी उन्होंने बताया कि संसार दुखमय है, सभी किसी न किसी कारण से दुखी हैं और दुख का कारण है, कोई ना कोई जो कारण है आपकी इच्छा। अगर हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले तो आदमी दुखी ना हो, लेकिन हमारी इच्छाएं जो है बढ़ती जाती है, कभी पूरा नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। हम किसी से किसी चीज़ की उम्मीद लगा ले, अगर वो हमारी उम्मीद को, हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया तो वो व्यक्ति हमारे लिए बेकार है, क्योंकि आपकी इच्छा, उसने आपकी इच्छा पूरी नहीं की। यानी आपकी इच्छाएं ही हैं जो आपको दुखों का कारण बनी हुई है। तो अगर हम अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण कर लें, अपनी इंद्रियों को वश में कर लें, तो कोई भी आदमी संसार में दुखी नहीं होगा। लेकिन उन्होंने बताया कि संसार दुखमय है, सभी किसी न किसी कारण से दुखी, दुख का कारण है। अभी दुख निरोध के उपाय उन्होंने बोला, इन दुखों से हमको मुक्ति मिल सकती है यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें, तृष्णा को शांत करें, तो हमें इन सब दुखों से छुटकारा मिल सकता है। फिर दुख दूर करने के मार्ग बताए उन्होंने दुख दूर करने के लिए एक मार्ग बताया
जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और ये अष्टांगिक मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो हम सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये अष्टांगिक मार्ग उन्होंने कौन कौन से बताए? मानव को दुखों से दूर करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए उन्हें 8 मार्ग बताए। ये 8 मार्ग हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, फिफ्थ है सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति, और 8वां है सम्यक समाधि। जीवन को दुखों से मुक्त करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं। अगर हम इन 8 मार्गों पर चलें तो व्यक्ति दुखी नहीं होगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। जन्म मरण के चक्कर से वो छुटकारा पा जाएगा। क्या है ये 8वां? सम्यक ज्ञान, वही सच्चा ज्ञान रखना, वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना। सम्यक संकल्प, अशक्ति, द्वेष, हिंसा से दूर रहना। सम्यक वाक, अच्छा बोलना, मधुर बोलना, गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। सम्यक व्यायाम, नैतिक आचरण करना, आध्यात्मिक मानसिक उन्नति के लिए प्रयास करना। सम्यक आजीव, यानी जीविका कमाने के लिए सही रास्ते पे चलना। ये नहीं है कि पैसा कमाने की जगह आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे, नहीं। आप ईमानदार सच्चाई से अपना जीविका कमाएं और आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह ना करें। सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म करना, दया, दान, अहिंसा का पालन करना, अच्छे विचार रखना, अच्छी सोच रखना, क्योंकि जैसे हम सोच रखेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। यानी हमारा सोच से हमारा व्यवहार होता है, और जब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो समाज अच्छा होगा। जब हमारा सोच ही गलत होगी, हम गलत सोचेंगे, गलत कार्य करेंगे, गलत कार्य करने से समाज भी दूषित होगा। तो सही तरीके से पैसा कमाना। फिर है सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म करना। फिर सम्यक स्मृति, अपने विषय में सही धारणा रखना, जो गलत धारणाएं अपने विषय में उसे दूर करना और सही अच्छी धारणा अपने अंदर जागृत करना। फिर सम्यक समाधि, ध्यान लगाना, अपने मन को एकाग्रचित करना। आप देखो हमारा मन बहुत भटकता है, हवा से भी तेज चलता है, तो अपने ध्यान को केंद्रित करना, ध्यान मग्न होना, अपने मन को एक सही दिशा में केंद्रित करना। तो इन्होंने ये 8 मार्ग बताए हैं, जो इन रास्ते पे चलेगा वो सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म आज भी देखने को मिलते हैं। तो जितनी भी जो धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ वैदिक काल के अंत में आके, ये 2 धर्म अधिक प्रचलित हुए और आज भी इनको मानने वाले लोग हम देख सकते हैं। बौद्ध धर्म में भी ईश्वर के अस्तित्व पर इन्होंने मौन रहे। ईश्वर है कि नहीं है, इस प्रश्न पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आत्मा के अस्तित्व पर इन्होंने भी कहा कि आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा भी सुख दुख का अनुभव करती है और
हमें आज जो भी जन्म मिला है, हम जिस जाति में जैसा भी रंग रूप जैसे आकार हमें से मिला है, वो हमारे पूर्व जन्मों का ही फल है। हम जैसा कर्म करते हैं व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के अनुसार ही उसका पुनर्जन्म होता है। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए, हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी मतलब चोरी नहीं करना है। आप देखो कोई भी धर्म का अध्ययन कर दो, हमने धर्म को वैसे बांट दिया कि हिंदू धर्म है, ये सिख धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है। हमने धर्म को वैसे बांट दिया और अपने धर्म को लेके संघर्ष करते हैं, एक करते हैं। लेकिन आप वास्तव में देखो धर्म क्या है। धर्म हमें सही रास्ता पे चलना सिखाता है। चाहे आप मुस्लिम धर्म का अध्ययन कर लो, चाहे सिख धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, पारसी धर्म का, जितने भी धर्म का या क्रिश्चियन धर्म का, सभी आपको क्या सिखाएंगे? सत्य बोलना, किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना, छोटे छोटे से जीव जंतु का भी हत्या नहीं करना, वो भी पाप है। और ज़्यादा अपने इंद्रियों को वश में करना और आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह है। आप देखोगे सभी जितने भी धर्म है सबको आपको इसी धर्म पे मतलब रास्ते पे चलना सिखाएंगे। और जो इन रास्तों पे चलेगा वो मनुष्य कभी दुखी नहीं होगा। लेकिन आज मनुष्य क्या है, बहुत पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ते पे चल रहा है। अगर आप सही हो, आपकी आत्मा आपको एक बार मतलब रोकेगी। आप गलत काम करोगे तो आपकी आत्मा एक बार जरूर रोकेगी कि ये आप गलत करो। आपका मन और दिल में तर्क वितर्क चलेगा। आपका दिमाग कहेगा कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन आपका दिल कहेगा गलत है, मन आपका दिमाग कहेगा आप सही कर रहे हो, सभी तो कर रहे हैं इसका काम। तो इस प्रकार आप देखो, आप सही रास्ते पर चलोगे, आपकी आत्मा आपको एक बार गलत काम करने से रोकेगी। तो इसलिए अपनी आत्मा की बात को सुननी चाहिए। तो इस प्रकार देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमारे भारत में काफ़ी प्रचलित हुआ और इनका दूर दूर देशों में भी प्रचार प्रसार हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़ेंगे जैन धर्म बौद्ध धर्म और अपने जीवन में भी इन मार्गों को, इन रास्ते पर चलने पर इन अनुसरण करेंगे। धन्यवाद।